कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक और भी है कि एक सड़ा हुआ आलू पूरे आलू को सड़ा देता है। जी हाँ, ये तंजी कस रहे हैं हम, पर सवाल है किस पर? तो इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। आपको यूपी वाले हाथरस केस के बारे में तो याद ही होगा, उस पर कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं, जहां एक मृत लड़की के परिजनों का आरोप था कि उनकी बेटी को उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर साजिश रच के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। और मध्य प्रदेश से भी वही खबर आ रही है, जहां परिजनों का आरोप है कि उनकी यौन उत्पीड़न से पीड़ित बेटी के मौत के बाद उनसे बिना पूछे उसे जला दिया गया। अब आप समझ गए होंगे कि मछली और आलू वाला कहावत किस पर था। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आपको पहले पूरा मामला समझाते हैं। वो बच्ची भोपाल के प्यारे मियां कांड की पीड़िता थी। दरअसल भोपाल में एक अखबार निकालने वाले प्यारे मियां को जुलाई 2020 में श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उसने पिछले करीब 8 सालों से नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण करता था। प्यारे मियां पर 30,000 रुपए का इनाम था और उसकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम भी बनाई गई थी और वो पकड़ा गया था। और इस मामले में वो पीड़िता भी शामिल थी, मतलब उसके साथ भी यौन उत्पीड़न हुआ था। इस मामले के सामने आने के बाद सारी पीड़िता लड़कियों को शेल्टर होम में रखने को कहा गया था, ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। और वो बच्ची भी उस बालिका गृह में थी। वही लड़की ने नींद की गोलियां खा ली थी और उसी के ओवरडोज से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद तो ऐसे ही होता है कि शव को परिजनों को सौंप दिया जाता है, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के शव को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सीधे शमशान घाट ले जाया गया और अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गई। आरोप है कि पुलिस पीड़िता के पिता और चाचा को भी साथ ही शमशान घाट ले गई। घर पर लोग रस्म के लिए शव का इंतजार करते रहे। एक महिला पुलिस की टीम भी पीड़िता के घर पहुंची और मां और कुछ रिश्तेदारों को एक वैन में बैठाकर शमशान घाट ले गई। पीड़िता की मां ने कहा कि बेटी को अंतिम बार घर लाने की इच्छा अधूरी रह गई। पुलिस को उसके अंतिम संस्कार की ऐसी भी क्या जल्दी थी? इसमें राजनीति कैसे पीछे रहती? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि हाथरस जैसी अमानवीयता कितनी बार दोहराई जाएगी। भाजपा सरकार महिला सुरक्षा में तो फेल है ही, पीड़िताओं और उनके परिवार से मानवीय व्यवहार करने में असमर्थ भी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि शिवराज सरकार में भांजिया भी सुरक्षित नहीं। कितनी अमानवीयता, मृत पीड़िता को उसके घर तक नहीं जाने दिया जाएगा। उससे अपराधिया जैसा व्यवहार क्यों? उसके परिवार को अंतिम रीति रिवाजों से भी वंचित किया गया। यह कैसा निष्ठुर व्यवस्था? कहां है जिम्मेदारी? प्रदेश को कितनी शमशान करेंगे? उनके इलाज की भी समुचित व्यवस्था हो, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई और मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पीड़िता के मौत के संबंध में भी जानकारी ली और सारे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। डीआईजी इरशाद वली ने खुद के बचाव के लिए आरोप को नकारते हुए कहा है कि उसके अंतिम संस्कार में कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है और ना ही परिवार पर कोई दबाव बनाया गया था। परिजनों को कानूनी व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई थी। उन्होंने दावा किया है कि परिजनों की सहमति के मिलने के बाद ही शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया था। अब आगे ये देखना है कि इस केस में क्या नया मोड़ आता है। इस केस से जुड़ी खबरें हम आपको बताते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए जनता जंक्शन। हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक करें और ट्विटर पे फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह बेबाक अंदाज में पत्रकारिता करते रहें, तो स्क्रीन पर दिख रही डिटेल्स पे डोनेशन दें। धन्यवाद।